हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली मेरे पास तीन मेन ट्रिक्स है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है जो मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन में लग जाए, दो क्वेश्चन में लग जाए। ये बेसिकली पूरे पेपर में तीन क्वेश्चंस में लगेंगी। ठीक है, तो मेरे पास मेनली तो तीन ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स सिमिलर टाइप ही है। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में भी जाएगा। और इसका मतलब जो डिस्कवरी है वो मैंने प्रिपरेशन के दौरान किया था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस समय मतलब कभी कभी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता था कि जो आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो आंसर कैसे आ रहा है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जिनसे आप लोग इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इजीली आंसर को क्या कर सकते हो आप, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो, ये ट्रिक ऐसी नहीं होगी, मैं ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं बोलना चाहूंगा कि 100% टाइम्स आप लोगों को लग ही जाएगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा 97% टाइम्स ये ट्रिक आपको लगेगी। ठीक है, और बेसिकली इस ट्रिक से, ठीक है, इस ट्रिक से अगर आपको करेक्ट आंसर ना भी पता चला, ठीक है, करेक्ट आंसर ना भी पता चला, तो भी दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले जाओगे इस ट्रिक से। दो ऑप्शन या कभी कभी तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाओगे। तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो ऑब्वियसली आपको ट्रिक का आंसर का पता चल ही जाएगा, है ना। तो बेसिकली ट्रिक क्या है, देखो, पहली ट्रिक है हम लोगों की मैच द कॉलम क्वेश्चंस के लिए। तो मैच द कॉलम क्वेश्चंस हमेशा ऑब्वियसली आते ही हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन एक फिजिक्स में फिक्स है, एक केमिस्ट्री में फिक्स है। कभी कभी केमिस्ट्री में दो आ जाता है, तीन आ जाता है, कभी कभी फिजिक्स में भी और आ जाता है ना। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने मतलब ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की है, सॉरी, मतलब ज़्यादा चैप्टर्स को नहीं उठाया है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग से कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए उठा लिए हैं। सिमिलर एग्जांपल आप मेटलर्जी चैप्टर में, ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर तो खैर अब छोड़ो, है ना। बाकी चैप्टर्स जो हैं, मतलब जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं आपके, ठीक है, जैसे आपका डीएफ ब्लॉक हो गया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, मतलब जो भी है, बचे हुए चैप्टर से ऑर्गेनिक हो गया, इन सबसे जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैच द कॉलम क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने सारे चैप्टर के नहीं उठाए हैं क्योंकि सिमिलर सी चीज़ है, तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है ना। बाकी ट्रिक का तो मैं श्योर हूँ क्योंकि पीवाईक्यू तो बहुत लगाया है मैंने। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्विंग तो बहुत की है। तो मुझे पता है कि करेक्ट आंसर कैसे पहचानना है। देखो, सबसे पहला ट्रिक, जो पहला ट्रिक है वो किसका है, मैच द कॉलम वगैरह का है। तो पहले मैं आपको मैच द कॉलम का बताता हूँ। ठीक है, पहला ट्रिक किसका है, मैच द कॉलम का है। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आया है कि भाई साई ऑफ मॉलिक्यूलर और वाइटल इज इक्वल्स टू साई ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस साई ऑफ बॉन्डिंग। तो आपको पता है ये आप लोगों का बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, बट मान लो किसी कोई ऐसा बंदा है जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, तो बी का आंसर वन है ना। बट मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको आंसर नहीं पता है, तो वो कैसे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकता है। देखो, सिंपल सी ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप जब देखोगे ना, तो जो ऑप्शन ए है, हमेशा पहले ऑप्शन को देखो। हमेशा जो आपका ऑप्शन ए है, उसमें हर जगह पर साइड में इसमें टू है, बाकी इसमें थ्री 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 है। तो जो भी करेक्ट आंसर होता है ना, वो आपको ऑप्शन में दो से तीन बार देते ही है। जो भी करेक्ट आंसर होता है, मतलब जैसे मान लो ए का आंसर थ्री है, ठीक है, तो वो ऑप्शन में ए का थ्री दो बार जरूर देंगे। दो बार तो देंगे ही देंगे, क्यों पता है, क्योंकि अगर दो बार नहीं देंगे तो स्टूडेंट एक ही बार में आंसर को आइडेंटिफाई कर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए का आंसर टू हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। बट फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो आपका ये म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर डाइपोल मोमेंट होता है, तो आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पे बी का वन होगा, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता चलता, तो भी आपका ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। जैसे इसका आंसर देख लें, तो इसका आंसर क्या है, सी है। समझ गए, तो बेसिकली जो भी करेक्ट आंसर होता है ना, उसका ऑप्शन आपको दो से तीन बार देता ही देता है। जो भी करेक्ट आंसर है, उसका ऑप्शन आपको दो से तीन बार, दो बार देता है जनरली, की बार तीन बार आ गया था बात अलग है, लेकिन जनरली वो दो से तीन बार देता ही देता है। तो आप लोग इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर में हम लोग उस पर भी आएंगे। आ, अरे यार, और नहीं है मैच द कॉलम का क्या, ये रहा, देखो ये एक और एग्जांपल। ठीक है, एक और रहा। ये देखो, जैसे मान लो ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, एक ऑप्शन टू है, एक ऑप्शन टू है, दो बार दे दिया, मतलब ए बराबर टू हो सकता है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, नीचे ए का आंसर फोर और ए का आंसर फोर भी दो बार आया है। ये तो दुविधा हो गई, ये तो दुविधा हो गई। तो इसका मतलब ए का आंसर टू, मैं क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूँ, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ऑप्शन का एनालिसिस करता हूँ। ध्यान से देखो, ए का आंसर टू होगा, या तो ए का आंसर फोर होगा। लेकिन एलिमिनेट तो कोई हो ही नहीं रहा है। तो जब ए के ऑप्शंस सेम हो जाएं, तो डी के ऑप्शंस पे जाना, बी और सी पे कभी मत जाना। क्योंकि अगर पिछले क्वेश्चन में तुम देखोगे, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, तो बी का वन ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, इसमें भी था खैर, लेकिन बी और सी पे कभी मत जाना। ठीक है, हमेशा किससे एनालाइज करना, ए से एनालाइज करना। और ए से आंसर ना आए,
तो उसके बाद आप डी पे जाना। तो अब अगर आप डी पे देखो तो यहाँ पे डी बराबर 4 है, यहाँ पे डी का आंसर 1 है, लेकिन ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें डी का आंसर 3 है और डी का आंसर 3 है। तो इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर है वो या तो बी होगा या तो सी होगा। मेरा जो करेक्ट आंसर है वो या तो बी होगा या तो सी होगा। मतलब अक्कड़ बक्कड़ करके अगर मैं आंसर लगाऊं तो मेरा चांस है कि भाई आंसर करेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप करेक्ट आंसर देखो तो बी है। ये यू आर रॉन्ग इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने चेक आंसर क्लिक कर दिया था बिना आंसर इनपुट किए। तो आंसर बिना इनपुट किए अगर आप चेक आंसर करोगे क्योंकि खटाखट स्क्रीनशॉट लेना था तो यू आर रॉन्ग करके आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बी का आंसर यहाँ पे देखो है। कैसे पता किया हमने? हमने सबसे पहले एक ऑप्शन देखा, तो हमने देखा एक ऑप्शन यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, तो बेसिकली यहाँ पे दो दो ऑप्शन सिमिलर सिमिलर आ गए, तो हम चलेंगे डी पर। बी और सी का भी मत चेक करना, डी पर जाना। अब डी का सेम सेम आ गया तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये ट्रिक कई जगहों पर नहीं भी लगेगी, क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको दो जगह पर दिया है एक ऑप्शन 2 2, और समझ लो चारों जगह पर एक ऑप्शन 2 2 दे दिया है। ठीक है, चारों जगहों पर आपको एक ऑप्शन 2 2 दे दिया है, और डी का ऑप्शन कहीं चार जगहों पर आपको 4 4 दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर ट्रिक नहीं लगेगी, हालांकि ये रेयर केस है, ऐसा करेंगे नहीं जेई वाले कभी, है ना? तो इस तरीके से आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, और कोई यहाँ पे और कोई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो तो मैं देख लूँ जरा। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ और एग्जांपल्स उठा लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर कर सकूं। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन में हमें मेटलर्जी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि अब मेटलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं किसी और चैप्टर से कुछ है। हम तो क्वेश्चन देख ही नहीं रहे भैया, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑप्शन से। ऑप्शन में देखो क्या है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन 3 है, एक ऑप्शन 3 है, एक ऑप्शन 4 है, फिर एक ऑप्शन 3 है। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन 3 आपको 3 बार दिया है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि एक ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब या तो 1 2 4 में से आप तुक्का मार दो, या तो फिर आप 1 2 4 में से देखो कि डी का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है, आपने ए के हिसाब से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रिक को थोड़ा सा लॉजिकली समझो। आपने ए के हिसाब से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप डी का जो सेम सेम हो वही वाला करेक्ट हो। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हो जाता है, तो ये थोड़ा रिस्की है। या तो आप 1 2 4 में से कोई एक मार दो, 33% चांस है आप करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क लेना है तो देखो यहाँ पे डी का ऑप्शन 1 है, यहाँ पे डी का ऑप्शन 1 है, बाकी 3 एलिमिनेट हो गया है, तो हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के हिसाब से 1 1 है, तो मतलब 1 या 4 में से कोई एक करेक्ट है। तो इस केस में बेसिकली आपका 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड ये करूंगा कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करो एक हिसाब से, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। बट अगर ए के हिसाब से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो तो डी का चेक करो, तो एक ना एक एलिमिनेट होगा डी के हिसाब से। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब ये तो डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं भाई किसी हार्ड चैप्टर का आया है, अब मैं चैप्टर टू चैप्टर ढूंढता फिरता तो उसमें काफी टाइम जाता, तो मेरे को जो भी मिला मैं वो लेकर आया। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें डायमेंशन वगैरह कुछ पता नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ऑप्शन 2, यहाँ पे एक ऑप्शन 1, अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन 3 है, तो एक ऑप्शन 3 यहाँ पे कितने बार आया है? 2 बार आया है। इसका मतलब चांसेस है या तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा या तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी का 2 और डी का 2 भी है ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट होने, तुक्का मार दो। देखो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आपके ट्रिक नंबर 2 पे। ठीक है, तो यही कहीं था, हाँ ये रहा वो क्वेश्चन, ये बता दिया मैंने। चलो ये क्वेश्चन जैसे देख लो, बेसिकली अब ये ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन है, मान लेता हूँ मुझे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक ऑप्शन 3 है, यहाँ पे एक ऑप्शन 2 है, मतलब एक ऑप्शन 2 एक ऑप्शन 3, फिर एक ऑप्शन 3, फिर एक ऑप्शन 2। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक ऑप्शन 2 2 बार आ रहा है, फिर एक ऑप्शन 3 आपका 2 बार आ रहा है। तो हम लोग कुछ एलिमिनेट इस केस में नहीं कर पाए क्योंकि दोनों ही 2 2 बार आ रहे हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम अब डी देखेंगे, तो डी में भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन 3 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन 2 2 बार आ रहा है। तो इस केस में बेसिकली डी का भी दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, 3 और 2। तो हम लोग ना तो ए के हिसाब से एलिमिनेट कर पाए ना तो डी के हिसाब से एलिमिनेट कर पाए। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये एलिमिनेशन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वो रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो ट्रिक हमारी नहीं लग पाएगी, हालांकि इसका आंसर ए है। ठीक है, समझ गए? तो बेसिकली ऐसा होता है, ऐसे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या करने का? ऑप्शन ए चेक करने का। ए का ऑप्शन जो भी दो जगह पर सेम दिख जाए, ज्यादा चांसेस है, 97% चांस है कि वही करेक्ट हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% टाइम्स होगा, बट मैक्सिमम टाइम्स होगा कि वही सही होगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां पे सही ना हो। इवन इन जेई एडवांस, जेई एडवांस में भी आप जब ये मैच द कॉलम वाली ट्रिक लगाओगे ना, लग जाएगी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब रिसर्च के बाद में से निकली थी। ठीक है, सो ये ट्रिक्स, चलो जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन 4 है, तो आपके एक ऑप्शन 4 यहाँ पे 3 बार है, 3 टाइम्स है, मतलब ज्यादातर चांस है कि एक ऑप्शन 4 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया।
ठीक है, अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे डी का ऑप्शन वन यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है यही करेक्ट हो, जरूरी नहीं है यही करेक्ट हो, लेकिन हो सकता है ए और डी में से कोई करेक्ट हो। लेकिन फिलहाल आपने क्या किया, इस ट्रिक से आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर ए, बी या सी में से कोई एक होगा। तो अब 33% चांस है कि आप आंसर मारो तो करेक्ट निकल जाए। ठीक है, अब इसका आंसर तो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है शायद, या कहीं गुम गया होगा, ढूंढना भी पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होता है बेसिकली, मतलब इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई ये ट्रिक। चलो ट्रिक नंबर 2 पर चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे रहा एक और क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखो बेसिकली ए का ऑप्शन थ्री है, ए का ऑप्शन थ्री है, ए का ऑप्शन थ्री है, ए का ऑप्शन थ्री है। जब भी आपका ए ऑप्शन जो है बहुत आसान आ जाता है, तो इन लोग ऐसा चारों बार सेम लिख देते हैं। तो ए से तो हम लोग कुछ पता नहीं कर पाए, तो हम चलेंगे डी पे। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन फोर है, यहाँ पे डी का ऑप्शन फोर है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है। तो हम लोग यहाँ पे डी का ऑप्शन फोर को लॉक कर देंगे, क्योंकि डी का ऑप्शन फोर 2 बार रिपीट हुआ, तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। मतलब या तो ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा। और अगर आप करेक्ट आंसर देखो तो बी करेक्ट है यहाँ पे। ऐसे निकाला था हमने ये ट्रिक, मतलब मैंने ये ट्रिक। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने ये ट्रिक को कैलकुलेट किया था। समझ गए। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन और हो मैच द कॉलम का यहाँ पे, तो मैं वो भी करा देता हूँ आपको। समझ गए ना, बेसिकली जो ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो उसी को देख लेना, वही है मैक्सिमम चांस है कि आपका करेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो और कोई तो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, समझ गए ना, बेसिकली इससे आप लोग मिनिमम एक और मैक्सिमम दो ऑप्शन एलिमिनेट पक्का कर ले जाओगे। और एक बार ऐसा हुआ था बेसिकली, सुनो, एक बार ऐसा हुआ था कि ए का ऑप्शन थ्री है, ए का ऑप्शन थ्री है, ए का ऑप्शन टू है, ए का ऑप्शन वन है। ठीक है, डी का ऑप्शन फोर है, डी का ऑप्शन थ्री है, डी का ऑप्शन टू है, डी का ऑप्शन फोर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया था मैंने, मैं ये बता रहा हूँ आपको, पीवाईक्यू सॉल्विंग के दौरान मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था। तो मेरे को ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, तो ऑर्गेनिक मुझे आती नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑर्गेनिक में बहुत बेसिक बेसिक तक ही पता है। बेसिक मुझे बहुत अच्छे से पता है, एडवांस मुझे कुछ भी नहीं पता है। देखो, एक ऑप्शन यहाँ पे तीन जो है वो 2 बार आया है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी और सॉरी, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पूरी तरीके से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या यहाँ पे, ऑप्शन ए और बी। तो मैं क्या किया, मैंने फिर डी चेक किया, तो यहाँ पे डी का ऑप्शन फोर है, यहाँ पे डी का ऑप्शन फोर है, तो डी का ऑप्शन फोर यहाँ पे 2 बार था। तो मैंने क्या किया, ए ऑप्शन पर आंसर मार दिया, और गेस व्हाट, करेक्ट हो गया। तो ऐसा कभी कभी आप लोग तीनों ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट ऐसा केस बहुत ही रेयर है। 10% चांस है कि ऐसा केस आपके सामने आए, लेकिन आप दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, आप लोग दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। अब सेम ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है ओ एफ टू मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है वो बताओ। मुझे मान लो ओ एफ टू पता ही नहीं है। ठीक है, मान लो मुझे ओ एफ टू का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा ऑप्शंस को, ऑप्शन है यहाँ पे ए सी डी, यहाँ पे ऑप्शन है ए बी डी, यहाँ पे ऑप्शन है सी डी ई, यहाँ पे ऑप्शन है बी ई ए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे डी ऑप्शन 3 बार आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे 3 बार आ रहा है, बी ऑप्शन 2 बार आ रहा है, ई ऑप्शन 2 बार आ रहा है। ठीक है, और सी ऑप्शन यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादातर चांस क्या है, ज्यादातर चांस है कि वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ए और डी दोनों होंगे, क्योंकि ये 3 बार आया है। तो ए और डी दोनों पहले ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में ए और डी दोनों नहीं है, मतलब या तो पहला करेक्ट होगा या तो दूसरा करेक्ट होगा। और अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखो तो दूसरा है। सिमिलर ट्रिक, ठीक है, सिमिलर ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ये वैसा ही हो गया जैसे एक ऑप्शन टू 2 बार लिखा हुआ है, तो ज्यादातर चांस है वही करेक्ट हो। वैसा ही ये भी ट्रिक है। ठीक है, बट हाँ ये कई केसेस में नहीं भी करेक्ट होता है, लेकिन ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो ए बी सी ई, ए सी और डी, तो यहाँ पे बहुत कम चांस होता है कि खाली डी करेक्ट हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सी बार बार आ रहा है, यहाँ पे देखो, है ना, सी बार बार आ रहा है। और आप अगर ध्यान से देखो तो ई भी एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब ज्यादातर चांस है कि ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो या तो हमारा आंसर ए होगा या तो सी होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला ट्रिक ज्यादा केसेस में नहीं लगता है। देखो, मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि कौन सा ट्रिक ज्यादातर चांस है कि करेक्ट हो। ये ट्रिक ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगता, लेकिन फिर भी जैसे इस केस में हमें लग रहा है ऑप्शन ए या सी में से कोई करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। हालांकि ज्यादातर लोग ए मारते, लेकिन यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, है ना, समझे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, मतलब कौन सा ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट है, तो ये एक निकाल लो। मान लो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए तो करेक्ट ही करेक्ट है, तो आपको ऑप्शन ए और सी डी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन खैर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन ए खाली करेक्ट है तो सीधा आंसर ही मिल जाएगा ना स्टूडेंट को, मेहनत कहाँ करेगा। तो इन लोग ऐसा क्वेश्चन दे दे कि भाई दो तीन करेक्ट हो, है ना। तो जैसे आप लोग देखो बी सी आ रहा है, ए बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो बेसिकली ऑप्शन सी यहाँ पे 3 3 बार आ रहा है, तो ज्यादातर चांस है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बी भी 2 बार आ रहा है,
और ई 2 बार आ रहा है, सी 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ज्यादा चांस है कि भाई सी करेक्ट हो या तो डी करेक्ट हो। अब हो सकता है ये चीज गलत भी हो जाए, ये वाली ट्रिक 50-50 होती है, हो सकता है करेक्ट हो सकता है ना भी हो। जो मैच द कॉलम वाली ट्रिक है ना, वो बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, तो हो सकता है भाई सी डी करेक्ट निकले या फिर कुछ और भी निकल, हाँ देखो डी करेक्ट निकल गया। ठीक है, बट ये ट्रिक उतना हेल्पफुल नहीं होता है, फिर भी ठीक है, ऐसा होता है। चलो, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे बी से शुरू किया है, यहाँ पे ए से शुरू किया है, ए से शुरू किया है, ए से शुरू किया है, तो बेसिकली 3 बार ए से शुरू किया है। ठीक है, 3 बार ए से शुरू किया है, इसका मतलब जो ऑप्शन बी सी डी है उसी में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो ये ट्रिक भी 95% केसेस में करेक्ट होती है, 95% केसेस में करेक्ट होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी से डी में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, चाहिए तो लास्ट ऑप्शन देख लो, डी 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 भी 3 बार है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। आ जाओ देख लेते हैं, देखो ऑप्शन बी करेक्ट निकल गया। ठीक है, हालांकि डी वाले पे ज्यादा जज मत करना, ऑप्शन जो आगे की तरफ है उससे एक एलिमिनेट कर दो, दो एलिमिनेट कर दो, फिर आंसर मार देना। ठीक है, डी पे मत जाना ज्यादा बार। ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो ठीक है, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं मान लो मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मॉलिक्यूलर भी नहीं पता। ठीक है, अब मैं मान लो ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, ट्रिक कैसे लगाऊंगा? देखो, यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्शन 1 3 एंड 3 है, यहाँ पे 2 3 एंड 3 है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, यहाँ पे 1 3 एंड 2 है, तो मैक्सिमम ऑप्शंस में 1 1 1 आ रहा है, तो मतलब बहुत रेयर चांस है कि टू करेक्ट हो। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने का बहुत रेयर चांस है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक और चीज नोटिस कर पा रहे हो, तो 3 3 3। ठीक है, मतलब लास्ट में 3 2 बार आ रहा है, मतलब ये भी चांस है कि डी यहाँ पे और गलत हो, लेकिन हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, उतना इनफ है। तो ए सी डी में से कोई करेक्ट होगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा करेक्ट है। देखो ए करेक्ट है। ठीक है, और जैसा मैंने बोला था कि भाई आप लोग 3 3 3 देख के बेसिकली ये 3 3 देख के आप ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट फिर भी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सही है। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन था मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ रहे हो किस तरीके से मैंने इस ट्रिक को ढूंढा है? चलो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ HCl2 दिस इज। मुझे नहीं पता लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, अरे ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 है, यहाँ पे 2 1 2 है, यहाँ पे 1 2 2 है, यहाँ पे भी 2 1 0 है, तो बेसिकली यहाँ पे आगे देखो टू जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ज्यादातर चांस है कि बी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला होगा, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला होगा ऐसा वीडियो। चलो, तो बेसिकली ऐसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और और ऑप्शन है मेरे पास, और क्वेश्चन है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन की जगह कुछ भयंकर क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना पता हो, तो कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे sp2 आ रहा है, यहाँ sp2 आ रहा है, यहाँ sp3 आ रहा है, यहाँ sp2 आ रहा है, तो 3 बार sp2 आ गया, इसका मतलब 100% ऑप्शन सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन ए बी डी में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। ठीक है, और देखो डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, sp3 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 3 बार, है ना? तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए। समझ गए? मतलब सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग एक ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। चलो ठीक है, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस दे सकूं तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये बता दिया मैंने, OF2 मॉलिक्यूल, हाँ बता तो दिया। समझ गया ना बेसिकली कैसे हम लोग लगाते हैं ये ट्रिक? लेकिन मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने 2 3 मैथमेटिक्स के भी उठा लिए। भैया आपको मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा बता दूं, है ना? चलो, नीचे हमारे पास मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इनऑर्गेनिक का एक और क्वेश्चन रह गया, मैच द कॉलम वाला, तो ये भी करा देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन वगैरह आ जाता, तो वो तो मुझे नहीं पता होता ना। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 3 है, हमेशा ए और डी से ही चेक करना। ए अगर सेम सेम निकल जाए तो डी पे जाना, अगर ए अलग अलग निकल जाए तो फिर डी पे मत जाना। ठीक है, वरना ज्यादातर चांस है कि भाई हम लोग डी फंसाने के लिए देते हैं फिर, कि ये ट्रिक लगा रहा है चैंपियंस ऐसे देख के। तो ए का 3 ए का 4, तो मतलब ए का 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो अगर ए का 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो बहुत ही रेयर चांस है कि ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो। करेक्ट होगा बी या तो सी। ठीक है, उसके बाद अगर डी तुम चेक कर लो, तो यहाँ पे 2 2 2 बार आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो सकता है करेक्ट हो जाए। देखो, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, तो मतलब इसमें तो तुम्हें सिर्फ ट्रिक से ही आंसर मिल गया। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ और करना भी नहीं पड़ा। देखो, डी ऑप्शन में यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, बट ऑप्शन डी तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन ए से, मतलब बेसिकली ए से ऑप्शन डी को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, तो बचा कौन? सिर्फ बी, तो यहाँ पे बी ही करेक्ट हो गया।
ठीक है, लेकिन हालांकि ये चीज आप लोग हर एक में मत लगाना, ऑप्शन ए से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, उसके बाद लगा देना। अब लेकिन मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जगह लगेगी ही लगेगी, ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ना लगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, चलो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि रेंज निकालनी है, ठीक है, S1 यूनियन S2। तो अब मुझे नहीं पता भैया रेंज वेंज होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है ये S1 S2, ठीक है, मुझे तो एस से सिर्फ साइंस पता है। अच्छा नहीं, एस से मुझे एस फॉर सेप पता है बस, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 1, माइनस इन्फिनिटी से 2। बेसिकली यहाँ पे ए और बी के शुरुआती जो है, शुरुआती चीज जो है वो सेम है, तो ऑप्शन सी और डी का करेक्ट होने का बहुत रेयर चांस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। और एंड वाला तो कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो हम एंड वाला नहीं देख सकते, तो आपको अक्कड़ बक्कड़ करना है। जैसे मैं अक्कड़ बक्कड़ करके चलो ऑप्शन बी से बी पे तुक्का लगाता हूँ। अच्छा ऑप्शन बी ही है, पता नहीं था भाई मुझे, अगर तुम्हें लग रहा हो मैं रट्टा मार के ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट निकला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली ए और डी जो है ना, ये ज्यादातर केसेस में करेक्ट नहीं होते हैं, ये ज्यादातर केसेस में करेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए आप बी और सी में से किसी पर तुक्का लगा सकते हो अगर ऐसा लगाना है तो। जैसे मान लो आपने ए का देख के 3, ठीक है, ए का 3, फिर ए का 2, फिर ए का 4, तो आपने क्या किया, ये देख के ये और ये एलिमिनेट कर दिया। और ये आपका ऑप्शन ए है और ये आपका ऑप्शन बी है, तो आप बी पे तुक्का मारना, सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे तुक्का मत मारना, ज्यादातर चांस है कि भाई बी पर तुक्का मारोगे सही बैठेगा। ठीक है, सो इसका जैसे ऑप्शन बी निकला। ठीक है, और करा देता हूँ मैं, और होगा तो और देख लेता हूँ मैं, इसके बाद एक और ट्रिक है, वो ट्रिक बता के मैं छुट्टी लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा कराने में टाइम चला गया है ना। हालांकि ट्रिक बहुत जबरदस्त है भाई, देखो ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चलो फाइनल ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, फाइनल ट्रिक। फाइनल ट्रिक क्या है कि जैसे कभी कभी आपको मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें एट द एंड आपका ऑप्शन ए मान लो आ गया 1/2, ऑप्शन बी आ गया आपका 2, ऑप्शन सी आ गया आपका 3, ऑप्शन डी आ गया आपका 5। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ज्यादातर चांस है ना कि आपका ऑप्शन सी और डी जो है वो गलत ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा। क्यों, इसको हम बोलते हैं ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल। ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल, इसमें होता क्या है कि जो भी करेक्ट आंसर होता है ना फिजिक्स और मैथ में, उसको ये लोग रेसिप्रोकल में करके देते हैं, कि बच्चा मान लो फाइनल तक पहुंचा, 2x बराबर 1 लिखा, और वो हलबली में आके x बराबर 2 लिख दे। होता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा, कि भैया 2x + 0, अच्छा ऐसा भी हो गया ना, 2x + 0 +3 = 1 आया मान लो, या फिर = 4 आया मान लो। ठीक है, और वो जल्दबाजी में आके x बराबर ये 4 में से 3 गया 4, 4/2 2 आ गया, जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर दे। तो बेसिकली हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा रेसिप्रोकल में देते हैं जो भी करेक्ट आंसर होता है। बेसिकली जैसे आपका एक ऑप्शन है 5, एक ऑप्शन है 1/5, एक ऑप्शन है 7, एक ऑप्शन है 3, तो इसमें या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल बाय चैंपियन है। मैंने नाम दिया यार, और किसी ने नहीं। हाँ लेकिन उन लोग अब चालाक हो गए, उन लोग ऐसा भी दे सकते हैं 2 1/2, 3 1/3। अब बताओ। तो ऐसा कुछ उन लोग कर सकते हैं, तो ये फाइनल ट्रिक थी आपकी। तो इतनी ही ट्रिक फिलहाल मुझे याद है, अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो कुछ मत करो। देखो बस वीडियो को, ठीक है। मैं बेसिकली सोचता हूँ अगर मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मिलती है तो मैं लगाता हूँ। फिलहाल आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो अटेम्प्ट 1 में। तो मैंने आपको टोटल 3 ट्रिक बताई है, दो ही ट्रिक बताई है। एक है ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, एक है ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल, और एक है ट्रिक ऑफ सिमिलैरिटी। एक है ट्रिक ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ट्रिक ऑफ सिमिलैरिटी में से जो आपका मैच द कॉलम वाला है ना, इसमें जो मैच द कॉलम वाला है, मैच द कॉलम वाला भैया 95% केस में, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करना, तुम कभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, 95% केस में वो ट्रिक लगेगी ही लगेगी, फिर तुम मुझे याद करोगे। मैच द कॉलम वाली ट्रिक क्या कहती है, ऑप्शन ए चेक करो और डी चेक करो। ए चेक करो, ए का 3 है, ए का 3 है, फिर ए का 2 है, फिर ए का 1 है, तो यहाँ पे ए का 3 दो बार आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकते, ऐसे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। या कभी ए का 3 आया, ए का 3 आया, फिर ए का 2 आया, फिर ए का 2 आया। अब यहाँ पे तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हम ऑप्शन डी में जाएंगे। तो ऑप्शन डी में मान लो डी का 1 है, डी का 1 है, और यहाँ पे डी का 3 है, यहाँ पे डी का 2 है। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है कि ऑप्शन ए और डी में से ही फिर कुछ करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन डी पर तब जाना जब ए से कुछ निकाल ना पाओ। अगर ए से कुछ एलिमिनेट हो गया तो डी पर मत जाना, क्योंकि आगे जाके हो सकता है फिर फंस जाओ। अगर ऑप्शन ए से सिर्फ चेक करते हो, अगर ऑप्शन से ए से सिर्फ चेक करते हो, 95% केस में ट्रिक लगेगी। ठीक है, दूसरा दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया करेक्ट स्टेटमेंट वाला। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट वाली ट्रिक अब देखो 50% केस कह सकते हो, 50% केस में ही लगेगा। कई सारे केसेस आएंगे जहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, और फिर आया नंबर ऑफ ऑप्शंस वाला। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन छोड़ दो, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह कर दो इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, या फिर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें कितना हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, है ना,
तो ऐसी वाली ट्रिक जो है वो 75% केस में लगती है। तो यहाँ पे मैच द कॉलम वाली ट्रिक ओजी है। मैच द कॉलम वाली ट्रिक यहाँ पे ओजी है, ये हमेशा हमेशा लगेगी। ठीक है, और ट्रिक ऑफ रेसिप्रोकल भी हमेशा लगेगी अनटिल एंड अनलेस ऑप्शन ऐसा ना आ जाए 2 1/2 3 1/3, है ना, ऐसा ना आ जाए तो वो लगेगा हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी, आई होप आपको समझी होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, इस ट्रिक को अप्लाई करो प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स खुद से भी देखो, ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करना सीखो, तो आप लोग काफी हद तक कर ले जाओगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग कुछ और नई चीजें डिस्कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।